हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सब चली सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तभी संजय वो दीपांता को बोलती कि क्या करोगी तुम? हाँ, क्या करोगी? हाँ, क्या करोगी तुम? कुछ भी नहीं कर सकती मेरी। हाँ, कुछ भी नहीं कर सकती। क्या करोगी तुम? हाँ, क्या करोगी? तो संजय से बोल संजय वो दीपांता के करीब जब जाने लगता है, दीपांता वो बैठी थी, संजय भी बैठा था। तो संजय वो जब दीपांता के करीब जाने लगता है तो दीपांता वो संजय को अपने दोनों से धक्का मार देती है। हटो यहाँ से, तुम हटो, बिल्कुल भी मेरे करीब मत आना, मैं बोल दे रही हूँ। तो दीपांता वजह से बोल दिया संजय को धक्का मार के। क्या यहाँ, क्या आऊँगा तुम्हारे करीब? आऊँगा मैं तुम्हारे करीब। हाँ, तुम क्या करोगी? क्या करोगी तुम? क्या करोगी? हाँ, अच्छा देखो दीपांता, तुम्हें बहुत प्यार करने का मन कर रहा है। हाँ, तो तुम ऐसी मत करो। हाँ, ऐसी मत करो, ठीक है? आऊँगा मैं तुम्हारे करीब। तुम कैसे रोकती हो मैं भी देखती हूँ। क्या करोगी तुम? हाँ, तो उसने ऐसे बोले संजय वो दीपांता के बदन पे जब अपने हाथ देने जाता है तो तभी दीपांता वो अपने हाथों के से नाखूनों से दीपांता से संजू के से गाल पे अपने एक हाथ रख देती है और अपने हाथों के से नाखूनों से संजू के से गाल पे से जब से नाखूनों से पकड़ लेती है संजू के गालों को अपने हाथों के नाखूनों से। तो तभी संजू वो अपना हाथ हटा देता है। संजू वो दीपांता का हाथ अपने गालों से हटाने लगता है। पर क्या क्या करी है तुम? लग रही है मुझे दीपांता, छोड़ो मुझे, लग रही है, छोड़ो, क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। तो संजू को दीपांता से बोलने लगती है। दीपांता वह संजू के गालों पे से अपने हाथ रखती थी और अपने नाखूनों से संजू के गालों के से पकड़ी थी। तो दीपांता वो संजू को छोड़ देती है और दीपांता संजू को बोलती है मेरे करीब बिल्कुल मत आना, मैं बोलती हूँ मेरे करीब आना मत बिल्कुल भी। तो दीपांता उससे बोलती है। तो संजू बोलती है क्या मेरा गाला? मतलब तो मैंने देखो, मैं छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अभी नहीं छोड़ूंगा। तो उसने ऐसे बोलती है मुझे नहीं छोड़ोगे? हाँ, मेरे करीब आने की कोशिश की ना? हाँ, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी बिल्कुल भी। हाँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मेरे करीब बिल्कुल भी मत आना। तो मैं बोल रही हूँ मेरे करीब बिल्कुल भी मत आना। तो दीपांता से बोलती है छोड़ूंगा, छोड़ूंगा तुम्हें मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मेरा काल हो। तो संजय वो सीधा बस देख रहा जाता है। संजय वो बस देख रहा कि संजय वो सीधा आने के पास जाता है। संजय वो आने के पास संजय वो अपने गालों की तरफ से देखने लगता है। तो संजय मुझे देखता है कि उसके गाल पे से दीपांता ने अपने नाखून से निशान बना दिया, उसके गाल पे से थोड़ा थोड़ा से खून निकल रहा है। तो संजय जब ये देखता है तो संजय दीपांता की तरफ से देखता है और गुस्से में बोलते दीपांता मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, देखो मैं क्या करता हूँ। तो उसने ऐसे बोल के संजय वो सीधा बेड के पास जाते गुस्से में। और संजय बेड के पास जाके संजय वो सीधा मेरे बैठ जाता है। तो दीपांता बेड बैठी थी। तो दीपांता वो जब ये देखती है तो दीपांता वो सीधा बिस्तर देने जाती है। तो संजय वो दीपांता का हाथ पकड़ लेता अपने हाथ से, बोलती रुक जाओ दीपांता, रुको तुम। तो संजय वो जब दीपांता का हाथ पकड़ लेती दीपांता कैसे बोलती है। तो दीपांता वो संजू को कुछ भी नहीं बोलती है। दीपांता वो एकदम से संजू के हाथ से अपने दांतों से बाइट कर देती है। तो दीपांता जैसे करती है तो संजू वो दीपांता का हाथ छोड़ देता है। संजू वो बोलती है दीपांता। तो संजय से बोलती जब तो भी दीपांता वो सीधा बिस्तर खड़ी हो जाती है। दीपांता वो बिस्तर खड़ी होकर दीपांता वो सीधे रूम के दरवाजे के पास जाती है। दीपांता रूम का दरवाजा खोलती है जल्दी से। दीपांता वो सीधे रूम से बाहर निकल जाती है। संजू कुछ भी ये देखता है तभी संजू वो दीपांता को से पीछे से बुलाने लगता है। दीपांता का नाम लेके दीपांता वो सीधे रूम से बाहर निकल जाती है। तो संजू कुछ भी ये देखता है तो संजू वहाँ से बैठ के बहुत ही गुस्सा करने लगता है दीपांता के ऊपर। तो संजू उधर बैठ के बहुत ही गुस्सा कर रहा था दीपांता के ऊपर और संजू वो बहुत ही गुस्सा हो गया था दीपांता के ऊपर। तो संजू वो बहुत ही गुस्सा कर रहा था ऐसे बैठ के और संजू उसी रूम पे से बैठा हुआ था। तो तभी थोड़ी देर बाद ही एकदम से रूम के अंदर पुन्नी वो आ जाती है जल्दी से अपने हाथ में एक मलम लेके। और तभी संजू के सब दोस्त लोग भी सीधा रूम के अंदर आ जाते हैं। दीपांता भी इन लोगों के साथ आती है रूम के अंदर। तो पुन्नी वो जल्दी से रूम के अंदर आके पुन्नी वो सीधा बेड के पास आती है और पुन्नी बेड के पास जाके पुन्नी वो सीधा बैठ जाती है। और पुन्नी बेड बैठ के पुन्नी वो मलम को जल्दी से बेड के ऊपर रख देती है। और पुन्नी वो संजू के गाल पे जब अपने हाथ रखने जाती है एक तो तभी संजू वो पुन्नी का हाथ हटा देता है गुस्से में। और संजू पुन्नी को बोलते हट जा यहाँ से, तो हट जा। तो संजय वजह से बोलता है पुन्नी को उसी गुस्से में संजय ऐसे करता है। तो तभी तभी संजय के सब दोस्तों रूम के अंदर आ गए थे। दीपांता भी आ गई थी। तो तभी दीपांता वो बेड के सामने खड़ी की दीपांता वो पुन्नी को बोलती क्या है? हाँ, क्या करिए तुम? हाँ पुन्नी क्या करी हो? हाँ, क्या एकदम से तुम आ गई? हाँ, रूम के अंदर? हाँ पुन्नी। तो दीपांता से बोलती है। तो पुन्नी वो दीपांता बोलती क्या है? हाँ, अरे तुमने एक तो संजू के गालों पे से क्या? हाँ,
क्या इसे ना मैं आई रूम के अंदर, मैं एकदम से आके मैं मलम लेके, हाँ संजू के गाले में मुझे मलम लगानी है अभी। तो पुनिया से बोलती है तो तभी दिव्या उसकी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें संजू के गाले पे मलम लगाने की, हाँ उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ, मैं लगा दूंगी संजू के गाले पे मलम, मैं लगा दूंगी, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम एकदम से मलम लेके आ गई, हाँ आयशा के हाथों से, हाँ मैं तुम्हें मना की ना, मना करी थी मैं तुम्हें, हाँ रुकने के लिए बोली, क्यों रुकी तुम एकदम से आ गई, हाँ वैसे बोल दिया पुनी बोलती अरे क्या यहाँ, अरे मैं संजू के गाले में मलम लगाने के लिए आई ना। तो पुनी ऐसे बोल देती कि उसके लिए मैं हूँ ना, मैं बोल उसके लिए मैं हूँ, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूँ, तुम हटो यहाँ से, हटो। तो वैसे बोल दिया पुनी वो बेड पे बैठी थी, तो पुनी वो बेसुधे खड़ी हो जाती है, तो दीपांता वो जब ये देखती है तो दीपांता उस बेड पे बैठ जाती है, और दीपांता बेड पे बैठ के दीपांता वो बेड के ऊपर से उस मलम को अपने हाथों में लेती है, और दीपांता संजू को बोलती है चलो तुम अपना गाल आगे करो, मुझे मलम लगाना है तुम्हारे गाल पे, मलम लगा देती हूँ मैं तुम्हें। तो दीपांता से बोलती है संजू बेड बैठा था, दीपांता कुछ उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं उसकी। तो ऐसे बोलती है तो दीपांता देखिए क्या उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ चुपचाप से अपना गाल आगे करो। तो दीपांता से बोलते हैं देखो दीपांता मुझे अभी तुम्हारे पर बहुत गुस्सा आ रहा है, हाँ तो तुम दीपांता यहाँ से चली जाओ, हाँ मेरे सामने से चली जाओ तुम, और तुम सब लोग इसे लेके जाओ यहाँ से, ठीक है इसे लेके जाओ, और तुम यहाँ से जाओ दीपांता, जाओ तुम यहाँ से। तो ऐसे बोलते हैं तो दीपांता क्या जाओ मैं यहाँ से, हाँ देखो ज़्यादा मत करो तुम, हाँ ज़्यादा मत करो, मैं तुम्हें मना करी थी, मेरे करीब नहीं आने के लिए बोलती है मैं तुम्हें, फिर भी तुम एक करीब आने की कोशिश कर रहे थे, हाँ तो इसलिए मैंने ऐसे किया, मैं तुम्हें मना करी थी ना, मैं तुम्हें बोल रही थी ना, तो तुम क्यों नहीं सुने थे मेरी बात, क्यों नहीं सुने, हाँ तो तुम ऐसे करते इसलिए मैंने ऐसे किया, ठीक है अभी ज़्यादा मत करो, और मुझे तुम्हारे गाल पे भी मलम लगाना है, तुम्हारे हाथों पे भी, हाँ मलम लगाना है मुझे, तुम्हारे हाथों पे मैंने बैठ के था ना, हाँ तुम्हारा हाथ दिखाओ। तो दीपांता वो जैसे बोल के संजू का हाथ देखने जाती है, तो तभी संजू वो दीपांता का हाथ हटा देता है, संजू बोलते कि छोटो यहाँ से चली जाओ, यहाँ से मैं बोल दे रहा हूँ, और तुम सब लोग इसे यहाँ से लेके जाओ, मैं बोल दे रहा हूँ, हाँ इसे यहाँ से लेके जाओ। तो ऐसे बोलती है तो तभी प्यारी बोलती कि अब दीपांता देखो तुम छोड़ो, ठीक है मैं लगा देती हूँ संजू के गाले में मलम, उसके हाथ में मलम मैं लगा देती हूँ, ठीक है दीपांता तुम उसे छोड़ो, ठीक है अब तुम हटो। तो प्यारी वजह से बोलती है तो दीपांता देखा क्या है मैं लगाऊंगी मलम, मैं तो दीपांता से बोलती है तो संजू बोलती किसी को मलम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जाओ सब लोग यहाँ से, और इसे लेके जाओ, इसे लेके जाओ यहाँ से, मैं बोल दे रहा हूँ इसे लेके जाओ यहाँ से, बच्चे के लिए बोला इसे लेके जाओ यहाँ से, तुम लोग बोले से जाने के लिए, हाँ नहीं तो इसकी हालत अभी मैं क्या करूँगा, हाँ ये सोच भी नहीं पाएगी, और ये यहाँ से नहीं गई तो मैं बोल दे रहा हूँ इसे यहाँ से लेके जाओ। तो ऐसे बोलती है तो दिमाग तो क्या क्या करोगे तुम, क्या करोगे, हाँ क्या करोगे तुम मेरी हालत, क्या देखो तुम्हें मैं मना करी थी तो फिर भी ऐसी कर रहे थे, इसलिए मैंने ऐसे किया ना, तो क्या यहाँ इस ज़्यादा ना इसे ना अपना गुस्सा मत दिखाओ, ज़्यादा मत करो, हाँ तुम ऐसे कहे इसलिए मैंने ऐसे किया, ठीक है अभी ज़्यादा मत करो, अब मुझे मलम लगाने दो, अपना गाल आगे करो तुम,
तो दीपांता से बोलते दीपांता से उनके दीपांता वो संजू के गाल पे संजू उस मलम को लगाने जाती है तो तभी संजू वो दीपांता के गाल पे खींच खींच थप्पड़ मार देता है, बोलती कि जाओ यहाँ से, बोल दे रहा हूँ चली जाओ यहाँ से, हाँ चली जाओ यहाँ से और इसे यहाँ से लेके जाओ तुम लोग। तो सेंसी बोलते हैं बोले बोलती संजू क्या कर रही है तो, हाँ क्या देख संजू ऐसी गुस्सा मत कर, हाँ ऐसी मत कर, क्या है संजू शांत हो जा, शांत हो जा, ऐसी मत कर, इतना गुस्सा मत कर तो। और देख संजू दीपांता ने ऐसे किया, वो तुझे मना करी थी ना उसके करीब आने के लिए, तो ऐसे क्यों करा था, हाँ तुझे मना करी थी ना, तूने ऐसे क्यों किया, क्यों करा था ऐसे, उससे गुस्से में कैसे किया। हाँ संजू, और देख संजू अभी तो ऐसे मत कर, हाँ और उसे मलम लगाने दे तू अभी, हाँ ऐसे मत कर, ऐसे गुस्सा मत कर, शांत हो जा, उसे मलम लगाने दे तू अभी। तो उन्हें ऐसे बोल दिया तो दीपांता बोलती किसी को मलम लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बोल रहा हूँ ना, मैं नहीं लगाऊंगा कोई मलम, और जाओ यहाँ से, तुम सब लोग जाओ यहाँ से और इसे लेके जाओ यहाँ से, वो दे रहा हूँ इसे यहाँ से लेके जाओ। तो सेंसी बोलती है तो दीपांता देखो सिम्मत करो, तो मैं बोल दे रही हूँ, हाँ सिम्मत करो और चुपचाप से मलहम लगाओ, मैं बोल दे रही हूँ। एक तो ऐसे किया तुमने, हाँ ऊपर से तुम ऐसे करे थे मेरे साथ, हाँ जिस दिन मैंने ऐसे किया, मैं तुम्हें मना करी थी ना, मना करी थी ना मैं तुम्हें, फिर मेरे करीब क्यों क्यों आ रहे थे, क्यों तुम ऐसे करे थे, इसने मैंने ऐसे किया, इसने मैंने ऐसे किया, हाँ तो क्या है, हाँ ज्यादा गुस्सा मत दिखाओ, ज्यादा गुस्सा मत दिखाओ तुम, और चुपचाप से मलहम लगा लो तुम, ठीक है मलहम लगाओ चुपचाप से। दीपांता से बोल के दीपांता वो जब फिर से मलहम लगाने जाती है संजू के गालों पे, तो तभी संजू वो दीपांता का हाथ हटा देता है, संजू वो दीपांता के हाथ से मलहम को ले लेता है और संजू वो गुस्से में उस मलहम को ऐसे फेंक देता है, और संजू उसे गुस्से में दीपांता को एकदम से बेड पे से सुला देता है। संजू उसे गुस्से में दीपांता के ऊपर आ जाता है, जब सब लोग जब ये देखते हैं और आयशा वो जब ये देखती है तो आयशा बोलती संजू क्या करेगी तो, हाँ क्या संजू हाँ अब छोड़ उसे, तो आयशा से बोलती है तो दीपांता वो बोलती हट जाओ मेरे ऊपर से, हाँ हट जाओ मेरे ऊपर से, हटो अभी। तो दीपांता से बोलते हैं नहीं टूका, बिल्कुल भी नहीं टूका, और क्या तुम सब लोग जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, तुम सब लोग जाओ यहाँ से, हाँ तुम, हाँ ऐसी क्या मेरे साथ, ऐसी क्या तुमने, हाँ तुम्हारे करीब आ रहा था तो तुम ऐसी करोगे मेरे साथ, ऐसी करोगी तुम, हाँ देखो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ अभी देखो तुम्हारे साथ, मैं क्या करता हूँ अभी देखूंगी तुम सब, मैं क्या करूँगी तुम्हारी हालत अभी। तो दीपांता को गुस्से में उसके संजू वो दीपांता के नेक की तरफ जब अपने होठ लेके जाने लगता है ऐसे गुस्से में, तो तभी दीपांता वो संजू के गालों पे खींच के एक थप्पड़ मार देती है, बोलती हट जाओ मेरे ऊपर से, हटाओ तुम, हट जाओ मेरे ऊपर से, मैं बोल दे रही हूँ, हाँ हटो तुम यहाँ से, हटो तुम, हाँ क्या करेगी तुम, हाँ यहाँ पे सब लोग हैं, हाँ सब लोग हैं यहाँ पे, हाँ हिम्मत करो, हट जाओ मेरे ऊपर से, मैं बोल दे रही हूँ, हट जाओ तुम। तो दीपांता मुझे संजू के गाल पे खींच के थप्पड़ मार के से बोल दिया, तो संजू वो दीपांता के ऊपर गुस्सा हो जाता है, और संजू वो गुस्से में दीपांता को से खींच के एक गाल पे थप्पड़ मार देता है। संजू भी दीपांता के गाल पे जब से खींच के थप्पड़ मार देते हैं गुस्से में, तो तभी सब लोग जब ये देखते हैं संजू के दोस्त लोग, तो तभी संजू का एक दोस्त सीधा बेड के पास आता है, और संजू का वो दोस्त बेड के पास है कि संजू को से दीपांता के ऊपर से हटा देता है, संजू का कॉलर पकड़ के संजू को सीधा बिस्तर खड़ा करवा देता है, बोलते कि क्या कर रही है तू संजू, हाँ
क्या कर रहा है यहाँ पे सब लोग? हैं क्या कर रहे हैं ये सब? हाँ, पागल हो गए क्या? क्या कर रही है? तो संजू को दोस्ती करता है तो संजू वो अपने दोस्त के ऊपर गुस्सा हो जाता है। संजू वो अपने दोस्त को बोलते कि कॉलर छोड़ मेरा, कॉलर छोड़, तेरी हिम्मत कैसी हुई? हाँ, हिम्मत कैसी हुई? हाँ, मेरा कॉलर पकड़ा तूने? हाँ, मेरा कॉलर पकड़ेगा? हाँ, तो संजू बोलती है अपने दोस्त को गुस्से में। तो तभी संजू का वो दोस्त संजू का कॉलर छोड़ देता है। बोलती कि क्या देख संजू, देख ऐसे मत कर। हाँ, ऐसे मत कर, ऐसे क्यों कर? हाँ, क्या यार यहाँ पे सब लोग हैं। हाँ यार, तो ये क्या कर रहा है ये सब? हाँ, क्या कर रहा है? पागल है क्या तू? हाँ, ऐसे कर रहा है जो? हाँ, पागल है। अब करता है क्या? हाँ, देख संजू, शांत हो जा। हाँ, शांत हो जा तू। हाँ, शांत हो जा, ऐसे मत कर, ऐसे मत कर। देख संजू, ऐसे मत कर। तो संजू तो से बोलते हैं। तो संजू वो बहुत ही गुस्सा था। तो संजू उसे गुस्से में अपने दोस्त को ऐसे मारने लगता है। ऐसे कुछ भी नहीं बोल के संजू वजह से गुस्से में अपने दोस्त को ऐसे मारने लगता है। तो तभी दीपांता वो बस के बैठ गई थी। तो तभी सब लोग जब ये देखते हैं और दीपांता वो जब ये देखती है तो दीपांता वो सीधे बस से खड़ी हो जाती है। दीपांता वो बस से खड़ी गई। दीपांता वो जब संजू को रोकने जाती है तो तभी आयशा वो एकदम से दीपांता को रोक देती है और आयशा वो दीपांता के एक हाथ पकड़ लेती है। और आयशा वो दीपांता का हाथ पकड़ के आयशा वो सीधा दीपांता को लेके वहाँ से चली जाती है रूम से बाहर। तभी सब लोग जब ये देखते हैं संजू वो उसे अपने दोस्त को सी मार रहा था। तो तभी संजू के सब लड़के लोग दोस्त से रोकने लगते हैं संजू को और इसे अलग करने लगते हैं। अपने दोस्त को से अलग करने लगते हैं संजू से। तभी राजेश वो संजू को बोलते कि क्या संजू, ऐसे मत करना यार, क्यों कर रहा है यार, ऐसे क्यों कर रहे तू? देख ऐसे मत कर। हाँ, लड़ मत ना, ऐसे क्यों कर रहा है? हाँ, संजू रुक जा, संजू देख, संजू रुक जा। तो संजू के कुछ लड़के दोस्त लोग उसे संजू को उसे छुड़ा देते हैं और संजू के और कुछ दोस्त लोग उसे अपने उस दोस्त को उसे एक साइड पे से लेके चले जाते रूम के। तभी संजू उसे गुस्से में से देखने लगता है अपने उस दोस्त की तरफ। तो तभी राजेश वो बोलते क्या संजू क्या कर रहा है ये सब? संजू देख देख संजू, ऐसे मत करना, ऐसे क्यों कर रहा है? हाँ, देख शांत हो जा ना, शांत हो जा यार, ऐसे क्यों कर रहा है तू? हाँ, देख शांत हो जा। हाँ, ऐसे मत कर। हाँ, शांत हो जा, शांत हो जा संजू। तो राज वो संजू से बोल रहा था। जब पुन्नी और प्याली ये दोनों रूम पे से खड़े होते तो पुन्नी वो संजू को बोलती कि क्या संजू ये क्या सब कर रहा है तू? हाँ, संजू देख ऐसे मत करना, ऐसे क्यों कर रहा है? हाँ, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? अरे तू ऐसे करा था, इसे ना वो तुझे से रोका ना, वो तुझे दीपांता के पास से हटा दिया, उसे रोका तुझे। तो क्या है यहाँ ऐसे तो उसे ऐसे पीट रहा है, ऐसे कर रहा है? हाँ, तू संजू ऐसे क्यों कर रहा है? हाँ, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है तू? ऐसे मत करना। हाँ, दीपांता तो तुझे मना कर रही थी ना। हाँ, तो फिर भी क्यों उसके करीब जाने की कोशिश किया? हाँ, तो इसने ना वो ऐसे की तेरे साथ, तो ऐसे क्यों कर रहा है? तो गुस्सा क्यों कर रहा है संजू? ऐसे क्यों कर रहा है? शांत हो जा, ऐसे मत कर। तो पुनी जैसे बोलती है संजू को। तो संजू वो बहुत ही गुस्सा था और संजू वो गुस्से में से अपने दोस्त की तरफ देख रहा था। तो भी संजू वैसे गुस्से में से जब देखता है सिबिट की तरफ, तो संजू वो जब देखता है कि दीपांता वो नहीं है, तो संजू जब ये देखता है तो संजू वैसे गुस्से में बोलते कि ये कहाँ गई? हाँ, ये कहाँ गई? हाँ, तो संजय से बोलती है। तो तभी पुन्नी बोलती कि अरे तू संजू देख, शांत हो जा। हाँ, शांत हो जा, आयशा उसे लेके गई यहाँ से। हाँ, तू शांत हो जा, तो ऐसे मत कर संजू, तू शांत हो जा, ठीक है? तू शांत हो जा, ऐसी हरकतें मत कर। तो पुन्नी ऐसे बोलती है। तो तभी संजू बोलती कि उसे यहाँ से आयशा क्यों लेके गई? हाँ, क्यों लेके गई? हाँ, और वो यहाँ से क्यों गई वो यहाँ से? उसे लेके आओ यहाँ पे लेके आओ अभी। हाँ, तुम सब लोग मुझे छोड़ो। तो संजय से बोल के संजू वो अपने सब दोस्तों को हटाने लगता है जब। तो तभी संजू के
से दोस्त लोग संजू को से रोक देते हैं और संजू को नहीं जाने देते हैं। जब संजू वो बहुत ही गुस्सा कर रहा था तो तभी इधर पे राज बोलता है पुनी और पियाली कि अब तुम दोनों जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, तुम दोनों जल्दी से जाओ यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से। तो राज जैसे बोलता है तो तभी पुनी बोलती क्यों क्यों जाए हम यहाँ से, हाँ क्यों जाए। तो पुनी ऐसे बोलती है तो राज बोलती अरे जाओ ना तुम लोग यहाँ से, तुम लोग आयशा के पास जाओ, आयशा के पास जाओ तुम लोग, ठीक है जाओ तुम लोग अभी यहाँ से जाओ ना, हम लोग संजू को रोक रहे, तुम सब लोग जाओ यहाँ से अभी, अभी जाओ तुम सब लोग यहाँ से, हम संजू को शांत करते हैं, तुम सब लोग यहाँ पे ना मत रहो, तुम लोग जाओ यहाँ से। तो राजा से बोलती है तो तभी पियाली वो पुनी को बोलती तू चल यहाँ से, पुनी तू चल ना, ये लोग देख लेंगे संजू को, तू चल हम जाते यहाँ से, तू चल। तो पुनी को पियाली वो लेके चली जाती है सीधा रूम से बाहर। इधर पे संजू के सब दोस्तों जब ये देखते हैं तो तभी संजू के एक दोस्त को जैसे राजेश बोलता है कि अब तू जल्दी से जा, रूम का दरवाज़ा बंद कर। तो राजेश से बोलते हैं तो तभी संजू का वो दोस्त जाके रूम का दरवाज़ा एकदम से बंद कर देता है, लॉक कर देता है। इधर पे संजू वो बहुत ही गुस्सा कर रहा था तो तभी संजू के सब दोस्तों से संजू को शांत करवाने लगते हैं और संजू को सीट पे बिठा देते हैं और संजू के सब दोस्तों भी सीट पे बैठ जाते हैं संजू के पास और संजू को से शांत करवाने की कोशिश की जाए। तो संजू के सब दोस्त हो गए, जब संजू पे बैठा हो तो संजू को बहुत ही गुस्सा कर रहा था। और इधर पे दूसरी तरफ देख रहा था कि पुनी और पियाली ये दोनों रूम से बाहर निकल के ये दोनों सीधा चले जाते हैं आयशा और दीपांते के पास और ये दोनों उस रूम की तरफ जाके ये दोनों सीधा उस रूम के अंदर घुसते हैं। तो ये दोनों देखते कि आयशा और दीपांता ये दोनों पे बैठे हैं और आयशा और दीपांता ये दोनों कुछ बात ही कर रहे हैं। तो तभी पुनी और पियाली ये दोनों सीधा बेड के पास से खड़े हो जाते हैं। तो ये दोनों जब बेड के पास से खड़े हो जाते हैं तो तभी ये दोनों जब देखते हैं इन दोनों को तो दीपांता बोलती क्या हाँ क्या वो शांत हुआ। तो दीपांता से बोलती है तो पुनी बोलती नहीं वो बहुत ही गुस्सा कर रहा है। दीपांता वो बहुत ही गुस्सा कर रहा है, वो शांत नहीं हुआ है वो। तो दीपांता को पुनी सब बातें बताने लगती है, अदब आयशा भी सब बातें सुनने लगती है। तो पुनी का जब सब बातें बताना हो जाता है तो पुनी वो दीपांता को बोलती कि दीपांता वो बहुत ही गुस्सा कर रहा है। शायद दीपांता तुमने उसे गुस्सा क्यों दिलाया, हाँ तुमने ऐसे क्यों किया, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था दीपांता, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। तुम जानती हो ना संजू को दीपांता, तुम अच्छी तरीके से जानती हो ना, हाँ वो कैसा है, तुम जानती हो ना वो गुस्सा करता है ना बहुत ही, हाँ तुम जानती हो ना। तो तुमने ऐसे क्यों किया तुमने ऐसे करके बिल्कुल भी सही नहीं किया दीपांता। ठीक है ना वो कर रहा था तो क्या है तुम ऐसी करोगी, उसके साथ ऐसी करोगी तुम, अभी तुम देख रही हो तुम अभी। तो पुण्य से बोलती है बात बोलती क्यों है यहाँ, अरे वो ऐसे क्यों करेगा, हाँ मैं उसे मना करी थी, हाँ वो ऐसे कर तो मैं तो उसे क्या करती, मैं रोक नहीं पाती हूँ ना, मैं रोक नहीं पाती उसे, मैं तो ऐसे की मैं उसे रोकने के लिए ऐसी की थी मैं। मुझे क्या पता था कि वो इतना गुस्सा हो जाएगा, ऐसे करेगा वो, ऐसे करेगा। हाँ वो गुस्सा करता है बहुत ही, लेकिन गुस्से में करेगा वो, ऐसे कौन करता है हाँ गुस्से में। तो दीपांता जब ऐसे बोलती है तो मैं शब्द दीपांता देखो संजू को जब गुस्सा आता है ना, हाँ वो गुस्से में क्या करता है उसे खुद ही नहीं कुछ पता होता है, हाँ गुस्से में क्या कर बैठता है। दीपांता तुम जानते हो बहुत ही गुस्सा करता है, हम सभी जानते हैं ये अच्छी तरीके से, गुस्से में कुछ भी कर सकता है संजू। तुमने देखा ना भी उसे, देखा ना कितना गुस्सा हो गया था वो, क्या कर रहा था अभी गुस्से में, देखा तुमने, हाँ उसे गुस्सा करता है ना दीपांता, पर वो इतना क्या गुस्सा करता है, हाँ इतना क्या गुस्सा आता है, हाँ वो इतना क्या गुस्सा करता है, हाँ हमें भी नहीं पता इतना गुस्सा क्यों करता है वो, क्यों
आदाब, तुमने जो किया ऐसी बात है, ये तुम ना फिर कभी भी मत करना। हाँ, तुमने आज जो ऐसी किया, हाँ ऐसी मत करना। संजू को ना ऐसी गुस्सा मत दिलाना तुम दिबादा। तुम्हें देखा ना भी उसे, देखा ना तुमने, ऐसी तुम दोबारा से मत करना कभी भी दिबादा, मत करना ऐसी। तो आयशा ऐसे बोलती है, तो देवी पन्नी बोलती कि हाँ ऐसे तुम मत करना, ऐसी तुम दोबारा से ऐसी गलती मत करना। हाँ, तुमने जो आज किया ऐसी, हाँ ऐसी मत करना। तो जब ये लोग से बातें करने लगते हैं और ऐसे करके इन लोगों का ये दिन गुजर जाता है। फिर देखे आता है कि रात के 10 बजे देखे आता है कि संजू वो अपने रूम में बैठा था। संजू वो खाना खा रहा था अपने रूम में बैठ के, और संजू के सब लड़के दोस्त लोग भी संजू के रूम में बैठ के ऐसे खाना खा रहे थे। तो संजू वो खाना खाते खाते बोल रहा था कि क्या यहाँ वो क्या वहीं पे रहेगी क्या? हाँ, वहीं पे रहेगी, यहाँ पे नहीं आएगी? हाँ, वहीं पे रहेगी क्या? तो से खाना खाते जाते जब ऐसे बोल दिया तो तभी राजेश बोलते कि अब नहीं ना, नहीं वो खाना खा रही है उस रूम पे, उन लोगों के साथ बैठ के वो खाना खा रही है। वो खाना खाने के बाद आ जाएगी यहाँ पे, संजू वो यहाँ पे आ जाएगी। तो राजेश वो जैसे बोलता है तो संजू वो खाना खा रहा था, तो संजू वो खाना खाते खाते बोलती कि अच्छा आ जाएगी वो यहाँ पे, हाँ आ जाएगी। अच्छा हाँ, सोचा कि आज पूरा दिन वहीं पे रही ना, तो क्या यहाँ वहीं पे रहेगी शायद, क्या यहाँ खाना खा के आ जाएगी वहाँ पे, आ जाएगी। तो सेंसी बोलती है, तो राज बोलती है हाँ ना आ जाएगी वो वहाँ पे, खाना खाने के बाद ही आ जाएगी यहाँ पे। हाँ, वो खाना खा रही है, वो लोग सब लोग खाना खा रहे ना, वो आ जाएगी यहाँ पे, खाना खाने के बाद आ जाएगी। तो राज से बोलते हैं उससे, तो हाँ ठीक है ठीक है, वो आए ना यहाँ पे, आए ना, उसके बाद देख रहा उसे। तो सेंसी बोलती है खाना खाते खाते, तो तभी राज बोलती कि अब क्या संजो, देख संजो ऐसे मत करना, तो संजो देख वो अगर यहाँ पे आई ना संजो तो उसे कुछ मत करना संजो, देख ऐसे मत करना तो संजो, प्लीज़ ऐसे मत करना। हाँ संजो ऐसे मत कर। तो राज ऐसे बोलती है, क्या ऐसे नहीं करूँ मैं? हाँ क्या? हाँ आए ना वो यहाँ पे, आए ना, उसके बाद देख रहा उसे, देख रहा पूरा दिन वहाँ पे रही, हाँ यहाँ पे नहीं आए ना, हाँ ठीक है ना, आए ना यहाँ पे, उसका देख रहा उससे, देख रहा। तो संजय वो खाना खाते खाते उससे बोलता है, जब तो तभी संजय के सब दोस्तों के तभी खाना खा रहे थे, तो तभी संजय के दोस्त संजय को और कुछ भी नहीं बोलते हैं। और तभी संजय का सब दोस्तों का जब खाना खाना हो जाता है, संजय का जब खाना खाना हो जाता है, तो तभी संजय के सब दोस्त लोग सीधा बेसीधे खड़े हो जाते हैं। और संजय का एक दोस्त बेसीधे खड़ा के संजय को बोलते कि अब संजय हम जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है? तो संजय का दोस्त बोलते हैं, अब तो संजय बैठ बैठा था, संजय क्या हाँ ठीक है जाओ तुम सब लोग, ठीक है? और उससे बोलो आ जाने के लिए, यहाँ पे भेजो उसे यहाँ पे। तो संजय बोलती है, तो तभी राज बोलते कि हाँ ठीक है भेज रहा हम यहाँ पे, लेकिन संजय देख, तो देख अगर यहाँ पे आई तो उसे कुछ मत करना संजू, देख। तो राजा से बोलते हैं अच्छा भेजो उसे यहाँ पे, भेजो, उसके बाद देख रहा उसे, बोलो यहाँ पे आ जाने के लिए, जाओ उसे बोलो यहाँ पे आने के लिए। तो संजू वो जैसे बोलता है, तो तभी राज बोलते कि अब अच्छा ठीक है संजू, ठीक है बोल रहे सॉरी, ठीक है हम जा रहे संजू, अब चलो सब लोग चाहते। तो राज वैसे बोलता है, राज वैसे उठ गई, संजू के सब दोस्त लोगों लेके सीधा रूम से बाहर निकल जाता है। संजू को जब ये देखता है तो संजू चुपचाप से बेटे बैठा रहता है। अधिबादा का रूम पे आने का इंतज़ार करने लगता है। अधिबादा वो थोड़ी देर बाद ही रूम के अंदर आती है आयशा के साथ। तो तभी संजू को जब ये देखता है तो संजू वो सीन दोनों की तरफ से देखने लगता है। तभी ये दोनों रूम के अंदर आके ये दोनों जब ये देखते हैं, तभी ये दोनों सीधा बेड के पास आते हैं। और आयशा वो बेड के पास है कि आयशा वो बोलती कि यही चल हम सो जाते हैं, और संजू अभी सो जाता ठीक है, और दिबाता तो सो जाता भी। तो आयशा ऐसे बोलती है, तो संजू उठ बैठा था, तो संजू वो बोलती है क्या यहाँ आयशा तो यहाँ पे सोएगी? हाँ तो संजू से बोलती है, तो दिव्या आयशा बोलती कि हाँ मैं यहाँ पे सोऊंगी, हाँ। तो ऐसे बोलती है, तो संजू उठ बैठा था, तो संजू बोलती क्या क्यों तो यहाँ पे क्यों सोएगी? हाँ यहाँ पे क्यों सोएगी तू?
तो संजू बोलती है, तो आयशा बोलती है मुझे यहाँ पे सोना है, इसे मैं यहाँ पे सोऊंगी। और तू ना संजू ज़्यादा मत बोल, हाँ, और सो जा चुपचाप से, मैं यहीं पे ही सोऊंगी। अधिबादा सो जा, ठीक है, सो जा भी, चल सो जाते हैं। तो आयशा वैसे बोल के आयशा वो सीधा बेड पे बैठ जाती है। और आयशा बैठ के आयशा वो अधिबादा को बोलती क्या सो जा, तो सो जाते अभी। तो आयशा वो जो अधिबादा कैसे बोलती है, तो अधिबादा वो बेड के सामने खड़ी थी, तो अधिबादा वो सीधे पे बैठ जाती है। अधिबादा बेड बैठ के अधिबादा वो सीधा बेड पे लेट जाती है। तो तब आयशा बेड बैठी थी, संजू वो भी बेड बैठा था। तो आयशा वो जब ये देखती है तो आयशा बोलती अरे क्या है, तू बीच में क्यों लेटी, बीच में मैं सोऊंगी, तो साइड पे लेट। तो आयशा से बोलती है, तो तभी अधिबादा वो बेड पे लेट की थी। तो अधिबादा बोलती है क्या, हाँ नहीं, मैं बीच में सोऊंगी नहीं। तो दिमाग से बोलते हैं, तो आयशा बोलती है क्या तू बीच में क्यों सोएगी, नहीं तू साइड पे लेट। तो ऐसे तो बोलती है, तो बेटी बात कि नहीं नहीं नहीं, मैं बीच में सोऊंगी नहीं, मैं तुझे संजू के पास नहीं लेटने दूँगी, नहीं मैं बीच में सोऊंगी नहीं। तो दिमाग से बोलते हैं, तो आयशा बोलती है क्या है, अरे दिबादा देख ऐसी मत करा, तू साइड पे लेट। तो ऐसे से बोलती है, तो दिमाग बोलती है नहीं, बोल रही हो ना, नहीं मैं बीच में लेटूंगी। तो दिमाग से बोलती है, तो जब संजू वो बैठा था तब संजू से मुस्कुराता है, संजू वो सीधा मुझे लेट जाता है एकदम से। तो आयशा वो जब ये देखती है तो तभी आयशा वो भी सीधा लेट जाती है। और आयशा उसे लेट की आयशा उसे देखने लगती है इन दोनों की तरफ। और जब दिबादा उसे इन दोनों के बीच में से लेट की थी, तो दिबादा वो अपनी आँख बंद कर लेती है। तो तभी आयशा वो जब ये देखती है तभी आयशा वह भी अपनी आँख बंद कर लेती है। तभी संजू से पे लेटा होता, तो संजू वो जब ये देखता है तभी संजू वह से दिबादा की तरफ से तक देखने लगता है। और संजू वो नहीं सोता है, और संजू उसे पे लेटा रहता है। संजू वैसे दिबादा की तरफ से एक टक देखा जा रहा था। तो संजू उसे बहुत देर तक इस दिबादा से एक टक देखा जा रहा था। तभी संजू वो एकदम से दिबादा के ऊपर आ जाता है। तो संजू जब एकदम से दिबादा के ऊपर आ जाता है तो दिबादा की नींद टूट जाती है। दिबादा वो अपनी आँख खोलती है और दिबादा वो उससे डर जाती है। तो संजू एकदम से दिबादा के मुंह पे अपनी हाथ रख देता है और संजू वो दिबादा को बोलती है क्या पूरा दिन आज वहाँ पे रहेगा, यहाँ पे नहीं आई, हाँ क्यों नहीं आई, हाँ क्यों, तुमने अच्छा किया, हाँ तो नहीं करना चाहिए था बिल्कुल भी दिबादा, इसी करके तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया, बिल्कुल भी सही नहीं किया। देखो मैं क्या करता हूँ, तुम देखो भी क्या इसे लेके आई हो यहाँ पे, इसे क्यों लेके आई हो, इसे क्यों लेके आई हो, क्यों सोची तुमने, क्यों कि तुम इसे यहाँ पे लेके आओगी तो तुम मेरे हाथों से बच जाओगी, हाँ ये सोचा था तुमने, ये सोचा था, हाँ दिबादा तुमने ये सोचा था, हाँ क्या, तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, अभी बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। तो संजय जैसे बोलता है दिबादा के मुँह पे ऐसे अपने एक हाथ रखे और दिबादा के ऊपर रखे। जब संजय दिबादा को बोलता है तो दिबादा संजू कुछ भी नहीं बोल रही थी और दबे संजू की तरफ दिबादा उसे देखे जा रही थी। जब संजू वो दिबादा के मुंह पे अपनी हाथ रखा था, संजू वो दिबादा के ऊपर ही था। तो संजू वो दिबादा के मुंह से अपना हाथ नहीं हटाता है और संजू वो दिबादा के निक के पास अपने होठ लेके जाता है। संजू वो दिबादा के निक पे किस करने लगता है तो दिबादा वो उसे रोने लग जाती है और दबे संजू वो दिबादा के निक पे से किस किए जा रहा था और दबे दिबादा वो सो रही थी और दबे आयशा वो सो गई थी। तो तभी आयशा की नींद अचानक से टूट जाती है। तो तभी आयशा अपनी आँख खोल के आयशा वो जब ये देखती है तभी आयशा वो सीधा बिस्तर के पैर जाते हैं। आयशा वो संजू को बोलती संजू ये क्या करे तू, तो आयशा जैसे बोलती है
तभी समझो वो एकदम दीपांता को छोड़ देता है। समझो वो दीपांता के ऊपर सर जाता है। तो समझो वो जब दीपांता के ऊपर सर जाता है तो तभी दीपांता वो एकदम से रोते रोते एपिसोड की बैठ जाती है। दीपांता वो आयशा को अपने दोनों हाथों से हक कर लेती है। दीपांता वो बहुत ही रोने लगती है। तभी आयशा जब ये देखती है तो तभी आयशा वो संजू को बोलती कि क्या है तुझे संजू, हाँ तू ये क्या कर रहा था, हाँ और क्या है तुझे दीपांता, मैं तुझे बोली थी ना, हाँ मत आ यहाँ पे, मत आ यहाँ पे, मैं तुझे मना करी थी और हम सभी तुझे बोल रहे थे ना कि मत आ यहाँ पे, हाँ तो फिर भी यहाँ पे आने की जिद कर रही थी। हाँ यहाँ पे आएगी तू, यहाँ पे आएगी, तो चल मेरे साथ चल, तो उस रूम पे चल, हम उस रूम पे जाके सोते हैं, चल तो चल यहाँ से। तो आयशा वैसे बोलती है और आयशा वैसे वो दीपांता को अपनी सलाह करती है और आयशा वो दीपांता की आंखों सांसों को साफ करती है, बोलती कि चल चल यहाँ से चल। तो आयशा वजह से बोलती है दीपांता को, तो दीपांता वो आयशा को बोलती कि तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।